हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला के चलने के, उठने के, बैठने के तरीकों को देख करके हमारे घर की जो ओल्ड वाइफ है, जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएँ हैं, वह अनुमान लगाने लगती हैं कि महिला के घर में शिशु बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। तो फ्रेंड्स, हमारे घर की जो ओल्ड वाइफ है उनके द्वारा बताया हुआ 10 से 12 लक्षण मैं आपको बताऊंगी, जो अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इन लक्षणों में से आपके साथ 4 या 5 लक्षण भी मैच हो जाते हैं तो इससे आपको काफ़ी हद तक अनुमान लग सकता है कि आपके घर में पल रहा शिशु बेटा है या फिर बेटी है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इन लक्षणों का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, साइंटिफिक रीजन नहीं है, मात्र जो घर की ओल्ड वाइफ है उनका अनुमान है, उनका तजुर्बा है, जो ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं के साथ सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे इस चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना नहीं है। मात्र हमारे इस चैनल का उद्देश्य उन गर्भवती महिलाओं की जो जिज्ञासा होती है प्रेगनेंसी के दौरान, उनकी जो जिज्ञासा है थोड़ी सी कम हो सके, इसलिए इस वीडियो को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आप मनोरंजन के तौर पे ही देखिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले लक्षण की हम बात तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर लक्षण की हम बात करें फ्रेंड्स, तो वह होता है प्रेग्नेंट महिला के स्तन के आकार में बदलाव होना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपको इस लक्षण को नोट करना है। तो फ्रेंड देखिए, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वैसे वैसे महिला के स्तन का विकास होने लगता है और आकार बढ़ने लग जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे घर की जो ओल्ड वाइफ है वह बताती हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला का दाहिना स्तन बाएं स्तन से देखने में बड़ा लग रहा है और भारी महसूस हो रहा है तो उनके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह लड़का हो सकता है। वहीं अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका जो दाहिना स्तन है वह छोटा है तो यह गर्भ में बेटी होने की तरफ इशारा करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से स्तन के आकार में बदलाव से भी आप पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु बेटा है या फिर बेटी। दूसरा लक्षण होता है फ्रेंड्स महिला के चलने के तरीके से। तो फ्रेंड देखिए, आप महिला को इस बारे में बिना कुछ बताए कि वह आप क्या जानना चाहती हैं, आप 6 से 7 बार दिन में इस बात को नोटिस करना है और ध्यान देना है कि जब महिला शुरू कर रही है चलना तो कौन सा पैर पहले आगे कर रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखती हैं कि अगर अधिकतर समय तक गर्भवती महिला ज़्यादातर अपना दाहिना पैर उठाना शुरू करे तो फ्रेंड्स, बड़ी बुजुर्ग बताती हैं कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स माने जाते हैं। वहीं अगर प्रेग्नेंट महिला चलते समय सबसे पहला अपना बायां पैर पहले उठाती हैं तो यह गर्भ में बेटी होने के संकेत माने जाते हैं। तीसरे लक्षण की बात करें फ्रेंड्स, तो वह होता है महिला के बैठने के तरीके से। तो फ्रेंड्स, यह भी आपको गर्भवती महिला को बिना बताए नोटिस करना है। जब महिला जमीन पर बैठती है या फिर किसी चेयर या फिर किसी भी चीज़ पर वह बैठती है और वह जब उठती है तो अपने कौन से हाथ का सहारा लेकर के उठती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप देखती हैं कि गर्भवती महिला उठते समय अपने दाहिने हाथ को टिका करके उठती है तो इसका मतलब है कि महिला का जो दाहिना हिस्सा है वह भारी है। तो फ्रेंड्स, इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि उस महिला के गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह बेटा है। वहीं अगर प्रेग्नेंट महिला ज़्यादातर बायां करवट टिका करके बायां हाथ टिका करके उठती है तो फ्रेंड्स, इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि उस महिला के गर्भ में जो पल रही शिशु है। चौथा लक्षण होता है फ्रेंड्स गर्भ में शिशु की एक्टिविटी से। तो फ्रेंड देखिए, हमारे घर की जो ओल्ड वाइफ हैं वह बताती हैं कि गर्भावस्था के दौरान अगर किसी गर्भवती महिला के बच्चे की हलचल देर महसूस होती है और उनका हिलना डुलना कम महसूस होता है तो फ्रेंड्स, उनका कहना है कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स होते हैं। वहीं अगर गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के बच्चे की हलचल बहुत जल्द महसूस होती है, जल्दी महसूस होती है तो यह गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स होते हैं। कहा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो बहुत अधिक चंचल होती हैं, जिस वजह से उनका हिलना डुलना जल्दी शुरू हो जाता है। पांचवें लक्षण की बात करें फिर तो वह होता है पेट में वजन किस तरह बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो फ्रेंड देखिए, हमारे घर की जो ओल्ड वाइफ बताती हैं उनका कहना है कि अगर गर्भवती महिला के पेट में दाहिना तरफ भारी महसूस हो रहा है, उनके पेट का दाहिना हिस्सा उनको भारी महसूस हो रहा है तो उनका कहना है कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स होते हैं। वहीं अगर आपका जो बायां तरफ है, बायां हिस्सा है, वह आपको भारीपन महसूस हो रहा है
तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रही शिशु है वह बेटी है। बात करते हैं छठे लक्षण की। छठवां लक्षण जो होता है फ्रेंड्स वह होता है महिला के पेट के आकार से। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे घर की जो ओल्ड वाइफ है उनका कहना है कि गर्भावस्था के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं के पेट का आकार जो है वह लंबा होता है, नीचे की तरफ लटका हुआ दिखाई देता है, तो यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स होते हैं। वहीं गर्भावस्था के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं का पेट का आकार गोल होता है, चपटा होता है, तो इसे गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स बताए। सातवें लक्षण की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो वह होता है यूरिन के कलर से। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं के यूरिन का कलर डार्क आता है या फिर हल्का रहता है, तो इससे भी अनुमान लगाया जाता है कि गर्भ में शिशु बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। तो फ्रेंड देखिए, ओल्ड वाइफ बताती हैं कि गर्भावस्था के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं के यूरिन का कलर डार्क होता है, बहुत ज़्यादा चमकदार नज़र आता है, तो यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स होते हैं। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं के यूरिन का कलर हल्का रहता है, हल्का पीले रंग का दिखाई देता है, तो यह गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स माने जाते हैं। आठवां लक्षण होता है फ्रेंड्स नाभि बटन से। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं की नाभि बटन बाहर की तरफ निकली हुई होती है, तो फ्रेंड्स माना जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स होते हैं। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं की नाभि बटन अंदर की तरफ धसी हुई रहती है, तो इसे गर्भ में बेटी होने के सबसे सटीक लक्षण बताए जाते हैं। नौवें लक्षण की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो वो होता है सिर दर्द से। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं की प्रेगनेंसी कंसीव होने से लेकर के पूरे 9 महीने तक हल्का हल्का सिर दर्द की प्रॉब्लम बनी रहती है, हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, सिर हमेशा भारी रहता है, तो फ्रेंड्स बोला जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के सिम्टम्स होते हैं। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं को सिर दर्द की समस्या नहीं रहती है, तो यह गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स माने जाते हैं। अब 10वें लक्षण की बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो 10वां जो लक्षण होता है वह होता है मेल या फीमेल वस्तुओं की तरफ आकर्षण होना। जी हाँ फ्रेंड, अगर प्रेगनेंसी के समय प्रेग्नेंट महिला को पुरुष संगत चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझा देते हैं कि जैसे महिला को केला, आम, सेब खाना अच्छा लगता है, तो फ्रेंड्स इससे गर्भ में बेटा होने के संकेत बताए जाते हैं। वहीं गर्भावस्था के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं को लीची, सब्जी में अरबी, लौकी, तुरई खाना पसंद आता है, तो यह जो सब चीज़ें हैं यह स्त्रीलिंग चीज़ें हैं, तो फ्रेंड्स उन्हें गर्भ में बेटी होने के संकेत माने जाते हैं। 11वां लक्षण होता है फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर के आकार से भी आप पता कर सकती हैं कि गर्भ में शिशु बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। तो फ्रेंड देखिए, 5 से 6 महीने में आप एक बात और नोटिस कर लीजिए कि अगर महिला के पेट का दाहिना हिस्सा बाएं हिस्से की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा उभरा हुआ महसूस होता है, तो यह गर्भ में बेटा होने के संकेत बताए जाते हैं। वहीं अगर आपके पेट का बायां हिस्सा जो है वह दाहिने हिस्से की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नज़र आता है, तो फ्रेंड्स इसे गर्भ में बेटी होने के संकेत माने जाते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी लक्षण मैंने बताए हैं, इन लक्षणों का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण या साइंटिफिक रीजन नहीं है, मात्र हमारे घर की जो ओल्ड वाइफ है उनके द्वारा बताया हुआ ये लक्षण है, जो काफ़ी हद तक गर्भवती महिलाओं के साथ सही हो जाता है और कभी कभी सही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप इन वीडियो को सिर्फ़ और सिर्फ मनोरंजन के तौर पे ही देखिएगा। 100% इस वीडियो को सच मत मान लीजिएगा कि मेरे में तो ये लक्षण है तो बेटी है, मेरे में ये लक्षण है तो बेटा है। 100% सच नहीं मान सकती, हाँ थोड़ा बहुत आप अनुमान लगा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।